नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की पुस्तक है। और इससे हमने अब तक आदिकाल को पढ़ा और भक्तिकाल को पढ़ रहे हैं, जिसमें निर्गुण भक्ति शाखा में हमने ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दोनों शाखाओं को पढ़ा। और आज हम सगुण भक्ति शाखा में आज हम राम भक्ति शाखा को शुरू करेंगे। और कोशिश है कि इसी वीडियो में हो जाए, अन्यथा हम अगले वीडियो के साथ हमका ये राम भक्ति शाखा को सगुण भक्ति का समाप्त करेंगे। उसके बाद हम रीतकाल पे चलेंगे और इसी तरीके से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ये पुस्तक सरस्वती पांडे गोविंद पांडे के वो आपकी समाप्त हो जाए आपके एग्ज़ाम तक। तो चलिएगा साथियों, शुरू करेंगे। और साथियों, आप सबसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको देते हैं। तो आप वहां से नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक इस तरीके से दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अपने टेलीग्राम पे पहुंचकर आप उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो साथियों, इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें देखिएगा, बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें, तो जिससे आपका नोटिफिकेशन आप तक अगली वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए आज शुरू करेंगे हमारा सगुण धारा का सगुण भक्ति उद्भव एवं विकास। ठीक है, चलिए इसको हम शुरू करते हैं। उद्भव एवं विकास शुरू करेंगे साथियों। देखिए, सगुण भक्ति उद्भव एवं विकास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और प्रेम के योग को ही भक्ति मानते हैं। भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। अब भक्ति साहित्य में अगर आपसे प्रस्थानत्रयी उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। प्रस्थानत्रयी कौन कौन से हैं? उपनिषद है, गीता है और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थानत्रयी कहा गया है भक्ति साहित्य में। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थानत्रयी कहेंगे। अगला है हमारा नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं, जो निम्न हैं। देखिए, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है। 11। तो इसमें पहला है आपका गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति और आत्म निवेदना निवेदना शक्ति और तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति। तो कुल ये 11 आपके गुण हैं, जो आपके सूत्र हैं, जो आपके नारद भक्ति सूत्र में हैं। चलिएगा, ये भक्ति के 11 हैं। ठीक है। अगला हम देखते हैं कि भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। ठीक है, भागवत पुराण में नवधा भक्ति दी हैं और नारद भक्ति में आपकी 11 भक्ति दी हैं। तो इस तरीके से हम इनको पढ़े। देखिएगा, इसमें श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, बंधन है, दास्य है, सख्य है और आत्म निवेदन है। तो भागवत पुराण में नवधा भक्ति है। ठीक है। हाँ, तो 9 भक्तियां हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ याद कर लेनी है और नोट भी कर लेनी है साथियों। देखिए, वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत्व पंचरात्र नारायणी धर्म का उदय होता है। ठीक है। वैष्णव धर्म के बाद सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने। देखिए, सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं, ये याद रखना है। और वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। ठीक है। अब है पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। शब्द का अर्थ ज्ञान है और परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार, इन पंचविध ज्ञान वचन को पांच रात्र धर्म कहते हैं। कौन कौन से हैं? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, ये आपके 5 विषय हैं। इनको हम पंचविध ज्ञान वचन को 5 रात्र धर्म कहते हैं। चलिएगा देखते हैं।
वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। आपसे कोई पूछेगा कि वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ है, तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। तो कहाँ से? दक्षिण भारत से सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। कहाँ से? दक्षिण भारत से। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। आपसे पूछेगा कि वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो भागवत पुराण आपको याद रखना है। वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य हैं। तो रामानुजाचार्य कौन है? वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य। अगला, वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार दर्शन निम्नलिखित हैं। देखिए, वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार एवं उनके दर्शन निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें दिया है श्री संप्रदाय है, रामानुजाचार्य आपके प्रवर्तक हैं, और जन्म मृत्यु 1016 से 1127, गुरु यादव प्रकाश, और दर्शन इनका विशिष्टा है, और जन्म स्थान इनका कांचीपुरम है। अब देखिएगा, दैत्यवाद भी दर्शन है, ठीक है, दक्षिणी भारत के जन्म स्थान इसका माना जाता है। अब है ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य प्रवर्तक हैं। 1199 जन्म मृत्यु मानी जाती है, दैत्यवाद है, और बेलीग्राम इनका जन्म स्थान है। अब रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी प्रवर्तक हैं, 1300 जन्म मृत्यु है, और शुद्धात्ववाद आपका दर्शन है। सनकादि निम्बार्काचार्य आपके 1114 और 1162 जन्म मृत्यु है, नारद मुनि गुरु हैं। द्वैतवाद आपका दर्शन, और जन्म स्थान निम्बापुर बेली जिला, ठीक है। अब आपका रुद्र वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक हैं, रुद्र संप्रदाय के, 1478 से 1530 ईस्वी जन्म मृत्यु है, विष्णु स्वामी गुरु हैं, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है, और चंपारण जन्म स्थान है, ठीक है साथियों। ये थे आपके वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार्य एवं उनके दर्शन। अब हम बात करते हैं कि रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन हैं, तो साथियों विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। तो देखिए, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कहीं विष्णु स्वामी हैं और कहीं कहीं वल्लभाचार्य को भी माना जाता है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों का आलवार, अब आप कहेंगे कि किसको माने, तो आप विष्णु स्वामी को ही मानिएगा, है ना। अगर विष्णु स्वामी ऑप्शन है तो नहीं माने। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं, और आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। देखिएगा, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। तो आलवार कहाँ कहा जाता है? दक्षिण भारत में। और किसको कहा जाता है? वैष्णव भक्तों को। और आलवारों ने किन किन की आराधना की है? कृष्ण और राम दोनों की आराधना करते हैं आपके आलवार। अगला, आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से है। आपसे पूछा जाएगा आलवार कहाँ संबंध रखते हैं, तो दक्षिण भारत के केरल प्रांत से ये संबंध रखते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 12 है। देखिए, कितने आलवार हैं? 12 आलवार हैं। तो देखिएगा, इनका तमिल नाम और संस्कृत नाम देखिए, 12 आलवार का। पहला है मोय गई आलवार, इनका संस्कृत नाम है सरो योगिन, और आपका भूतंतालवार भूत योगिन, पयाल बार आपका महयोगिन या भ्रांति योगिन, नम्न आलवार भक्तिसार, नम्मालवार शठ कोपाचार्य, मधुर कवि आलवार मधुर कवि, कुलशेख आलवार कुलशेखर, पेरो आलवार विष्णुचरित, आंडाल आलवार गोदा, और आपका तोडर डिम्पोडो आलवार भक्ताग्रह रेणु, और तिरुपान आलवार योगी वाहन, और तिरुमंगई आलवार परकाल। तो आलवार तमिल में नाम और संस्कृत में नाम इस प्रकार से हैं साथियों, ठीक है। आपके कितने आलवार हैं? आपके 12 आलवार हैं, याद रखना है। और कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत के केरल में इनको, ठीक है। अगला देखिए, अगला बिंदु है हमारा, आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। देखिए, आलवार संतों में, अगर आपसे पूछे आलवार संतों में सबसे लोकप्रिय संत कौन से हैं, तो षटकोप। कौन? षटकोप। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की। इनकी मुख्यतः 5 पुस्तक हैं। तो आलवार संतों में लोकप्रिय षटकोप की 5 पुस्तक हैं: तिरुबाय मोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग शरियम, तथा पेरियत तरुवंदादि या सहस्रागीति। तो ये 5 इनके षटकोप के क्या है? रचना है, ग्रंथ हैं। तो इस तरीके से आपको ये नोट कर लेने हैं, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं। 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल
तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए, 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी की रचना की। पेरुमाल तिरुभोवी की रचना नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो 7वें आलवार संत केरल के कौन थे? चेरवंशी राजा कुलशेखर ने की। अगला प्रश्न है कि आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। अगला है, रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म सन 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुई है, रघुनाथाचार्य रंगनाथ मुनि की। अगला, रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा है। तो न्याय तत्व की बात करेंगे तो रंगनाथ मुनि का है। अगला, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल क्रमानुसार निम्नलिखित है। देखिए, जो आपके श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हुए हैं, उनके पहले वाले आचार्य काल का क्रमशः इस तरीके से है कि रंगनाथ मुनि, उसके बाद यहाँ पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, आपकी यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य। तो ये आपके देखिए, रंगनाथ मुनि सबसे पहले, फिर पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, फिर यामुनाचार्य और आपका रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो हैं, इनसे पूर्व के जो आपके कालक्रम है श्री संप्रदाय का, वो इस प्रकार था। तो चलिए अगला हम देखते हैं। श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य 916 से 1040 ईस्वी ने सिद्ध त्रय भी हुए हैं, आगम, प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है और वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं, जो निम्नवत हैं। देखिएगा, प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है और वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग हैं। कौन कौन से? लिखिएगा। देखिए, अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रीत्वत्रण, आत्मनिक्षेप और कार्पण्यता। तो ये आपके 6 अंग हैं किसके? वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के। ठीक है, अब देखिएगा, अगला है बिंदु, शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी का भाषा किया। देखिए, प्रस्थानत्रयी की भाषा किसने की है? शंकराचार्य। और अद्वैतवाद की स्थापना किसने की है? शंकराचार्य। और कहाँ, कौन सी सदी में जन्मे हैं? 8वीं सदी में। कहाँ पर? तो केरल में। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिएगा देखते हैं आगे। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। गुरु का नाम पूछ लेगा शंकराचार्य के, गोविंद योगी। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कौन से संप्रदाय का शंकराचार्य ने प्रवर्तन किया है? तो स्मार्त संप्रदाय, जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रक्षत्र बौद्ध भी कहते हैं। तो प्रक्षत्र बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता है क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। तो इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। इस प्रकार से शंकराचार्य को प्रक्षत्र बौद्ध भी कहा जाता है। दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है। तो नैनार किसे कहा जाता है? दक्षिण के शैव भक्तों को, और जिनकी संख्या 63 बताई गई है। नैनारों की संख्या कितनी है? 63 है। ये नैनार होते कौन है? तो शैव भक्त होते हैं। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल है। दक्षिण के जो आलवार संत हैं, उनकी भाषा हम तमिल मानते हैं। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल गोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, आलवार संतों में बात करेंगे तो महिला जो हैं वो आंदाल या जिन्हें गोदा कहा जाता है, वो दक्षिण की मीरा कही जाती हैं। ठीक है साथियों, अब देखिएगा, अब हमारा ये तो थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहे आपके सगुण धारा पर। अब हम शुरू करेंगे सगुण धारा में राम भक्ति शाखा। क्या शुरू करेंगे? राम भक्ति शाखा।
तो देखिएगा आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। अब देखिए आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। आलवार संतों की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक सहस्त्रगीत में राम की उपासना का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जाए आलवार भक्तों में राम भक्ति का प्रथम कवि कौन माना जाता है? षटकोप। और पुस्तक कौन सी है? सहस्त्रगीत। और इन्होंने अपनी पुस्तक में राम की उपासना की है। साथ में आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। साथ में जो आलवार हुए कुलशेखर ये भी राम के अनन्य भक्त हुए हैं। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। अब श्री संप्रदाय की बात करेंगे, आलवार भक्तों की बात करेंगे तो षटकोप है, सहस्त्रगीत उनकी पुस्तक है। अब बात करेंगे श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि की, तो राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है श्री संप्रदाय के आचार्य रंगनाथ को। ठीक है। अगला श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। श्री संप्रदाय में तो श्री माने देखिए लक्ष्मी है, तो श्री संप्रदाय में विष्णु लक्ष्मी की उपासना को मानना जाता है। चलिएगा हम देख लेते हैं। अगला बिंदु है हमारा, रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की। तो देखिए रामानुजाचार्य ने किस का खंडन किया? अद्वैत वेदांत का। और फिर रचना किसकी की? विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। अब उन्होंने उसमें यह कहा कि ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, उसके अनुसार विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो शेष या लक्ष्मण का अवतार, शेष माने वो शेषनाग जिसको कहते हैं, लक्ष्मण भी वही हुए, और रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं व 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। देखिए रामानुजाचार्य की जो शिष्य परंपरा है 14वीं 15वीं, उसमें सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद उनके शिष्य हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। हिंदी में अगर राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन माने जाएंगे? तो रामानंद माने जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, क्या कथन है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन याद रखेंगे कि क्या है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रामानंद का गुरु राघवानंद। अब आपसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो रामानंद को, या रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न कैसे भी पूछा जाएगा, बस आपको आना चाहिए। चलिएगा अगला प्रश्न है, राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया है। देखिए राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया है, किंतु प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया है? रामानंद ने किया है। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ वैष्णव मताद, भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि और राम रक्षास्त्रोत या आनंद भाषाद, ये देखिए रामानंद की 14वीं शताब्दी के वर्तमान में थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ ये हैं। देखिए रामानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? वैष्णव मताद, भास्कर, दूसरा है श्री रामार्चन पद्धति, तीसरा है योग चिंतामणि, चौथा है राम रक्षास्त्रोत और पांचवा है आनंद भाष आदि। अब देखिए रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्ति निम्नांकित हैं। देखिए आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये रामानंद की पंक्तियां हैं कि जाके भल से गिरवर कांपे, रोग दोष जग निकट न आवे। ये काव्य पंक्ति निम्नांकित किसकी हैं? है ना, रामानंद की। और कहा जाइए हो धरे लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, ये किसकी पंक्ति है? रामानंद की। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं। तो बैरागी नाम से प्रसिद्ध किस संप्रदाय के लोग हैं? तो ये है रामावत संप्रदाय। रामानंद ने रामावत संप्रदाय, तो रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की है और इस संप्रदाय को बैरागी नाम से जाना जाता है। तो साथियों आपसे निवेदन है कि देखिए हम वीडियो आगे आपका चला ही रहे हैं और आप हमारे चैनल पर साथियों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ लोग शायद ऐसे भी हैं जो अभी तक हमारा वीडियो
देख रहे हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो साथियों आपसे प्लीज़ निवेदन ही है आपसे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी थोड़ा मनोबल बढ़े। चलिएगा देखते हैं अगला। देखिए अगला हमारा बिंदु है कि रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में इनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। अब रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित हैं। देखिएगा रामानंद के 12 शिष्य कौन कौन थे, वो आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार निम्नवत हैं, वो देखते हैं। चलिएगा देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले देखते हैं। तो ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद और नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना और रैदास, है ना, पद्मावती और सुरसरी। ये तो हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आशानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा राजपूत हैं, कबीर जुलाहा हैं, सेना नाई हैं, धन्ना जाट हैं और रैदास चमार दिए हैं, महानंद और श्रीयानंद। तो ये इनके अनुसार हैं। अगले अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन और धना, रैदास, पद्मावती। कुछ इनमें ज्यादातर शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एक दो में अंतर है, अन्यथा एक ही है। तो ये आपके शिशु हुए, तो आप इस तरीके से इनको पढ़ सकते हैं बार बार, और इनको बार बार पढ़ने से याद कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं अगला बिंदु हमारा क्या है। तो साथियों अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी सर्वप्रथम गलता, अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पैहारी जी के शिष्य बने। अजमेर के जो राजा पृथ्वीराज थे वो पैहारी जी के शिष्य बने। पैहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं, अग्रदास और कीलहदास। तो कीलहदास और अग्रदास किसके? पैहारी के शिष्य हैं। कीलहदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की है। कीलहदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नावादास ने भक्तमाल में लिखा है। देखिए कीलहदास के शिष्य द्वारकादास हुए हैं, इनके संबंध में नावादास ने लिखा है कि भक्तमाल लिखा है क्या है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने तूनी। तो ये द्वारकादास जी के बारे में नावादास जी लिखते हैं ऐसा। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। अग्रदास ने, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की है, तो राम भक्ति परंपरा में अग्रदास जी ने आपके रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। अगला है रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो याद रखना है बालकृष्ण बाल अली और रसमाला, राम शरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। ये आपके रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रैवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। देखिए रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली कहा जाता है, याद रखना है। अग्रदास माने ही अग्र अली और अग्र अली माने अग्रदास ही हैं, ठीक है। तो रसिक संप्रदाय के ये कौन हैं? अग्रदास रसिक संप्रदाय के आपके प्रवर्तक मान सकते हैं, इन्होंने स्थापना की है। और रसिक समुदाय के प्रमुख कवि आपके 6 में बता दिया, बालकृष्ण बाल अली और आपके रसमाला, रामशरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। और अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो अग्रदास ने कौन कौन से ग्रंथ रचे हैं वो इस प्रकार हैं, वो देख लेते हैं। देखिएगा इसमें अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। हितोपदेश, उपखाणा, बावनी, है ना, ये पुस्तक है। विषय वस्तु देखिए इस पे नहीं है। तो ध्यान मंजरी में रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया नीति परक है। अष्टायाम या रामाष्टायाम संस्कृत भाषा में रचित सीता बल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। तो ये आपकी 4-5 पुस्तक हैं। कौन सा? हितोपदेश, उपखाणा, बावनी, ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया और अष्टयाम या राम अष्टयाम। तो अष्टयाम
कि अग्रदास ने रचना की। ठीक है, तो राम ध्यान मंजरी ये भी अग्रदास की है, ध्यान मंजरी भी अग्रदास की, और हितोपदेश उपखाणा बावनी ये भी अग्रदास की है। तो अग्रदास के शिष्य नावादास जी भी माने जाते हैं। और विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुगरेंद्र के राजकवि थे, इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नांकित हैं। अब देखिए विष्णुदास की बात की जा रही है, तो यहाँ देखते हैं इन्होंने महाभारत कथा लिखी, रुक्मिणी मंत्र लिखा, स्वर्गारोहण लिखा, रामायण कथा भी लिखी है। तो विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुगरेंद्र के राजकवि थे, इनके द्वारा ये ग्रंथ 4 रचे गए। तो विष्णु दासकृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माने। अब विष्णु दासकृत रामायण कथा को, ठीक है, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। फिर से समझ लो, रामायण कथा जो है वो राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य किसे माना जाता है, तो विष्णुदास का रामायण कथा को। ईश्वर दास ने सत्यवती कथा 1501 में, भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की। देखिए ईश्वर दास ने जो सत्यवती कथा है 1501 ईस्वी में, भरत मिलाप की रचना की, और अंगद पैज नामक, तो ईश्वर दास द्वारा रचित ये 3 रचनाएं हो गई, याद रखना है, सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज। ठीक है, अगला देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इनका सामान्य विवरण निम्नांकित है। तो अब तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए तुलसीदास जी का जन्म 1532 और मृत्यु 1623 में हुई। माता पिता आत्माराम दुबे हुलसी, ये इनके माता पिता हैं, और पत्नी रत्नावली, दीक्षा गुरु नरहयानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन। अब देखिए तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। अब सूकर खेत सोरों, सूखर खेत या सूखर क्षेत्र जो सोरों है, जिला एटा में है, तो ये इनके अनुसार लाला सीताराम जी के अनुसार, गौरी शंकर द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार, रामदत्त भारद्वाज के अनुसार और गणपति चंद्र के अनुसार ये आपके सूकर क्षेत्र सोरों हैं। अब देखिए, अब राजापुर जिला बांदा में किन के अनुसार है, बेनी माधव दास के अनुसार, महात्मा रघुवर दास के अनुसार, शिव सिंह सेंगर के अनुसार, राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो राजापुर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, और सूकर खेत छोड़ो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं, है ना, स्मार्त वैष्णव। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हिंदी काव्य की जो प्रवणता है उसका युग आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां निम्नवत हैं। देखिए नावादास क्या कहते हैं तुलसीदास जी के बारे में, कि कलिकाल का वाल्मीकि नावादास ने कहा है, किसको, तुलसीदास को। अब इसमें से तुलसीदास को क्या कहते हैं, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति जो हुए हैं तुलसीदास। अगला गियरसन क्या कहते हैं, बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, गियरसन का मानना है कि बुद्धदेव जी के बाद लोकनायक सबसे बड़ा तुलसीदास हुए। मधुसूदन सरस्वती, ये आनंदा कानेन कश्चिज डग मस्तु तुलसी तरुहा और कविता मंजरी यस्य राम भ्रमरा भूषिता, ये जो है यहाँ देखिए श्लोक टाइप का, वो आपका मधुसूदन सरस्वती तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आपकी पंक्तियां हैं, इनको आप याद रख लें, इन 4-5 को, तो बहुत अच्छा हो जाए, आपको दिक्कत फिर परीक्षा में नहीं होगी। ये आप 4-5 याद करें। रामचंद्र शुक्ल अनुसार है कि इनकी वाणी का पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुक्त करती है। रामचंद्र शुक्ल और क्या कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। देखिए रामविलास शर्मा जाति कवि मानते हैं इनको, और अमृतलाल नागर मानस का हंस कहते हैं इनको। तो ये कुछ यहाँ बिंदु हैं, ये याद रख लेंगे। और साथियों आपसे हम यही चाहेंगे कि आप इनको नोट कर लें और
इनको याद रखें, ये प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिएगा, अगला बिंदु है कि गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि दास्य भाव, तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना थी वो किस भाव से है? तो दास, दास माने दास से है। जैसे हम कह सकते हैं नौकर से, या मतलब एक तरीके से स्वामी होते हैं उनका दास, ईश्वर को स्वामी मान के स्वयं दास होना, तो इस तरीके से उनकी भक्ति थी। अब गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद और नरहरियानंद और तुलसीदास। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा। तो हम कह सकते हैं रामानंद के गुरु राघवानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद, और अनंतानंद और नरहरियानंद के गुरु अनंतानंद, और तुलसीदास के गुरु आपके नरहरियानंद या नरहरि दास। ठीक है, तो तुलसीदास के गुरु नरहरिदास हैं, नरहरिदास के गुरु अनंतानंद हैं, अनंतानंद के गुरु रामानंद हैं, और रामानंद के गुरु राघवानंद हैं। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। देखिए, लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थिचर में मम देह ममता में जैसी प्रीत, और तैसी तैसो जो श्री राम में होती ना तो भवभीति। ये रत्नावली जो है उसके कथन है, तुलसीदास ने वैराग धारण जो किया है उसमें ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। अगला, गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। तो तुलसीदास जी के ये स्नेही मित्र थे। ठीक है, टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो निम्न हैं। तो टोडरमल के ये मित्र भी थे। तो चार गांव को ठाकुरों मन को महीप, तुलसी या कलकाल में अथय टोडर दीप, और राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, और जबो गीत पुनीत विनु यह जाने संकोच। तो ये लिखते हैं आपके टोडरमल के लिए। रहीम दास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है, रहीम दास ने। ठीक है, तुलसी के संदर्भ में: सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए, है ना। तो ये कौन लिखते हैं? तुलसीदास जी। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, रहीमदास जी लिख रहे हैं। तुलसीदास जी के बारे में रहीमदास जी लिखते हैं। ठीक है, अगला, गोस्वामी तुलसी कृत 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे छोटे हैं। तो 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं देखिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। देखिए, उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं काल क्रमानुसार इस प्रकार हैं: वैराग्य संदीपनी 1626-27 में लिखी है, रामाज्ञा प्रश्न दुआवली रामायण ये 1627-28 में, और रामलला नहुछु ये 1628 ईस्वी में, जानकी मंगल 1629 में, रामचरितमानस 1631 में, पार्वती मंगल 1643 में, कृष्ण गीतावली 1643 से 60। अब गीतावली आपका 1630 में, विनय पत्रिका 1631 से 79, और दोहावली संबत है ये आपकी, दोहावली आपकी लिखी गई है 1626 से 80, बर्वे रामायण 1630-80, कवितावली या कवितावली हनुमान बाहुक समेत, तो ये 1631 से 80। तो ये 12 पुस्तकें थीं, और ये 12 पुस्तकों का इनका यहाँ संबत में कालक्रम भी दिया है या क्रमानुसार है ये। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी वैराग्य संदीपनी लिखी है, और अंतिम आपकी कवितावली या कवितावली हनुमान बाहुक समेत लिखी है। ठीक है, हाँ। तो चलिएगा, अगला हम देखते हैं, और अगला बिंदु है तुलसी की 5 लघु कृतियां: वैराग्य संदीपनी, रामलला नहुछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बर्वे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। तो पंचरत्न में तुलसीदास जी की किन किन पुस्तकों को रखा गया है ये आप याद रखेंगे। तो रामलला नहुछु है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, बर्वे रामायण और आपकी वैराग्य संदीपनी, ये 5 पुस्तक। उसके अलावा कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्नवत हैं: राम गीतावली है, और साथियों ये इसके अलावा जो चीज़ है हम अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ कृष्णदास से ही आप याद रखिएगा, ये बिंदु पूरा नहीं है, यहाँ से हम पूरा अगले वीडियो में करेंगे। तो ये राम भक्ति शाखा चल रही है, और
इसके बाद हम कृष्ण भक्ति शाखा में आपके सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपका रीत काल शुरू करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो ये ठीक भी है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथियों, फिर कहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे, है ना, उसमें सबसे नीचे आपका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। तो साथियों, आप सबसे शुभ रात्रि कहेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।